आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान आशुतोष भोले शंकर और भगवान राम के प्रति जो समर्पण और जो प्रेम है उसको दर्शाता है। तो हम लोग एक आनंद के साथ सुनेंगे रामचरितमानस की इन चौपाइयों के साथ प्रभु श्री राम और भगवान शिव की समर्पण की कथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रुव सुत श्रद्धेय जुरे बिहारी। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। एक बार त्रेता युग की बात है। भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि जी के आश्रम में गए थे। अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को अखिलेश्वर जगत के स्वामी जानकर उनका बहुत प्रकार से पूजा किया और उनको सुआसन देके उनको विराजमान किया। राम कथा मुनि बरज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान श्री राम की कथा महर्षि अगस्त जी ने बड़े प्रेम के साथ में सुनाया और भगवान शिव जी और माता पार्वती जी ने बहुत प्रेम से, बहुत सुखी होकर, बहुत आनंद विभोर होकर भगवान राम की कथा सुनी। ऋषि ने फिर भगवान शिव जी से पूछा कि हरि भक्ति कैसे की जाती है। भगवान शिव जी ने उनको इसके योग्य समझकर हरि भक्ति करने की मार्ग बताई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिशन विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। कहते सुनते सत्संग करते करते कुछ दिन तक भगवान शिव जी अगस्त जी के आश्रम में रहे। कुछ दिनों बाद भगवान शिव जी ने ऋषि से विदा मांगी और कहा कि अब हम अपने घर कैलाश को जाएंगे। तेहि अवसर भंजन मही भारा हरि रघुवंश लीन्हे उतारा। पिता बचन तजी राजू दासी दंडक बन विचरते अविनाशी। उसी समय में भगवान प्रभु श्री राम जी ने अवतार लिया था और पिताजी की वचन को पूरा करने के लिए वो दंडक वन जंगल में तपस्वी वेश में विचरण कर रहे थे। हृदय विचारत जात हर कहीं विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जानु सब कोई। प्रभु भगवान शिव जी हृदय में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री राम से भेंट हो, लेकिन प्रभु श्री राम जी गुप्त रूप से अवतार लिए हैं। अगर मैं मिलने जाता हूं तो इस भेद को सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरत क्षोभु सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ मन डरु लोचन लालची। शंकर जी के मन भगवान श्री राम से मिलने के लिए आतुर थे कि किस प्रकार से भगवान श्री राम जी को मिला जाए, लेकिन इस मर्म को माता पार्वती जी ने नहीं समझ पाया। रावण मरण मनुज कर जांचा प्रभु विधि बचन कीन्ह जहाँ साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा करत विचारु न बनत बनावा। भगवान ब्रह्मा जी ने रावण को मनुष्य के हाथों से मरने का वरदान दे चुके थे। उस वरदान को पूरा करने के लिए प्रभु श्री राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया था और भगवान शिव जी सोच रहे हैं कि किस प्रकार से जाके श्री हरि से मुलाकात करें।
यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाए दस सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। भगवान शिव जी इसी विचार में थे कि कैसे भगवान श्री राम जी से मिला जाए। उसी समय रावण ने मारीच को साथ में ले जाकर सीता जी को हरण कर लिया। करि छलु मूढ़ हरि बर देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाए। प्रभु श्री राम जी भाई लक्ष्मण के साथ जब हिरण को मारकर वापस आए तो आश्रम को सूना देखा। आश्रम को सूना देखकर प्रभु श्री हरि के नैनों में आंसू भराए। बिरह बिकल नर युव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। भगवान प्रभु श्री राम माता सीता के खो जाने से ऐसे जैसे मनुष्य के भांति विकल हो रहे हैं और जंगल में बार बार सीता जी का नाम लेके पुकार रहे हैं, जैसे कि एक साधारण मनुष्य हो जिनको कभी जोग और वियोग छू नहीं सकता है। प्रभु नर लीला करने के लिए इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जान नहीं परम सुजान। जे मति मंद विमोह बश, हृदय धरहि कछुआन। भगवान श्री राम की लीला अति विचित्र है, जिसको सभी लोग जान नहीं सकते हैं। कुछ जो मतिमंद लोग हैं वो कुछ और ही सोच बैठते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रमहु दशरथ अजर बिहारी। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा ही अति हरसु विशेषा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुशमय जानी न कीन्ही चिनारी। अब देव संजोग से भगवान शिव जी कैलाश के लिए निकले थे और भगवान श्री राम जी दंडक वन में सीता जी की खोज कर रहे थे। उसी समय प्रभु भगवान शिव जी ने श्री राम जी को देखा। पूरे आंखों को तृप्त करते हुए भगवान शिव जी ने कुछ देर तक भगवान श्री राम जी को देखते रहे, लेकिन समय को अच्छा न समझकर उन्होंने भगवान श्री राम जी से मुलाकात भेंट नहीं की। जय सच्चिदानंद जग पावन, असि कहीं चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। भगवान शिव जी जय सच्चिदानंद भगवान की, जय सच्चिदानंद भगवान की कह के रास्ते में आगे चलते चले जा रहे हैं। माँ जिनके साथ में माता सती जी हैं और बार बार भगवान शिव जी श्री राम जी को देख के जय सच्चिदानंद कहते जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु कह देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत शीशा। सती जी ने इस दशा को देखा, भगवान शिव जी की ऐसी दशा को देखा तो उनके मन में संदेह हो गया कि भगवान शिव जगत बंधु जगदीश हैं और इन्होंने एक नर मुनि वेशधारी एक साधारण इंसान को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम कर रहे हैं। ये देखकर सती जी के मन में बहुत उत्साह उत्पन्न हुआ। तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह परनामा,
कहे सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता से विलोके, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजा के पुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुक रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेन, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? माता सती जी के हृदय में ऐसा सोच उत्पन्न हुआ कि ये तो भगवान जगदीश नहीं हो सकते। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजई सो की अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। विष्णु जी देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। माता सती जी ने सोचा कि अगर भगवान विष्णु हैं तो भगवान विष्णु भी भगवान शिव जी के भांति ही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं, ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति हैं, असुरों के शत्रु हैं। भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? माता सती को इस बात का बहुत असमंजस पैदा हुआ। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयों अपारा, होई न हृदय प्रबोध उपचारा। भगवान शिव जी पुनः उन्होंने सोचा, भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उनका इस प्रकार से प्रणाम करना झूठा तो हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शिव जी सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार कई तरह के संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति विश्वास नहीं हुआ। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाओ, संशय असन धैर्य उरकाओ। भगवान शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, उन्होंने माता सती के हृदय की बात जान ली। भगवान शिव जी ने कहा कि हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री राम जी को सच्चिदानंद भगवान कह के प्रणाम करो और आगे चलो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिसकी कथा कुंभज ऋषि ने हम और आपको सुनाया था, भगवान की भक्ति जो मैंने कुंभज ऋषि को बताया था, वही मेरे इष्ट देव भगवान रघुवीर भगवान श्री राम हैं, जिनको मुनि और धीर पुरुष हमेशा जिनकी ध्यान में लगे रहते हैं और जिनकी हमेशा सेवा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि, कहे नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतर्यो अपनी भगत हित निज तंत्र नित्य रघुकुल मनि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते रहते हैं, वेद पुराण शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल
के मणि रूप में भगवान श्री राम जी अवतार लिए हैं। लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हूँ, तब लगी बैठी अहो बट छाही, जब लगी तुम आई हूँ मोहि पाही। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा कि अगर आपके मन में संदेह है तो क्यों नहीं जाके देवी परीक्षा ले लीजिए, और मैं जब तक आप नहीं आती हैं तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हूँ सुजतनि विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारी करऊं का भाई। भगवान शिव जी के आदेश को पाकर माता सती ने भगवान श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए गई और मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार से परीक्षा लिया जाए। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूं नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। इधर भगवान शिव जी सोच रहे हैं मेरा इतना समझाने के बाद में भी सती जी का भ्रम दूर नहीं हुआ, उनके मन का संशय दूर नहीं हुआ, तो शायद विधाता विपरीत ही है और इससे इनका भला होने वाला नहीं है। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान शिव जी ने सोचा जो भगवान विधाता श्री राम जी करते हैं वही होगा। भगवान श्री राम जी के ध्यान में प्रभु शिव जी राम राम नाम जप करने लगे। पुनि पुनि हृदय विचारु करि धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेहि जहि आवत निर्भूप। माता सती जी ने हृदय में बार बार विचार करने के बाद में माता सीता का रूप धारण करके जिधर से प्रभु श्री राम जी आ रहे थे उधर आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। माता सती को माता सीता के रूप में लक्ष्मण जी ने देखा जो आगे आगे चल रही थी। लक्ष्मण के हृदय में बड़ा संदेह हुआ लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे, इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। सती कपट जान्यो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती के कपट को भगवान श्री राम जी ने जान लिया, क्योंकि भगवान प्रभु श्री राम अंतर्यामी शब्दर्शी सबको देखने वाले सबके हृदय में विचार निवास करने वाले श्री राम सर्वज्ञ हैं, जिनके सुमिरन मात्र से लोगों के दुसह दुख नष्ट हो जाते हैं, अज्ञान नाश हो जाता है। वह प्रभु सर्वज्ञ श्री राम जी ने माता सती के कुटिलाई को समझ गई। सती की न चाहता हूँ दुराओ, देखा हूँ नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बिहस राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव के वजह से माता सती ने जो दुराव किया उसको अपनी माया से प्रभु श्री राम जी ने समझकर माता सती के सामने कोमल बाड़ी में उनसे कहा, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहूं कहीं हो तू। भगवान श्री राम ने आगे माता सीता के रूप में देखा
तो उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर, भगवान श्री राम जी ने अपने दोनों हाथ जोड़कर अपने पिता समेत अपना नाम परिचय देकर बहुत विनम्र भाव से माता सती जी को प्रणाम किए, जो सीता जी के रूप में थी उनको प्रणाम किए। और फिर उन्होंने कहा कि माता कहाँ जंगल में अकेले घूम रही हैं, भगवान विश्वकेतु भगवान शिव जी कहाँ हैं, किस हेतु से आप जंगल में अकेले फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ू सोच। भगवान श्री राम जी के गूढ़ वचन को सुनकर माता सती के हृदय में बहुत संकोच हुआ और माता सती जी एकदम डरी डरी सी होकर भगवान शिव जी के पास गईं। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञानु राम पर आना, जाए उतरु अब देहु कहा, उर उपजा अति दारुण दाहु। मैंने भगवान शिव जी के बात को नहीं माना, अपने अज्ञान के कारण मैंने भगवान श्री राम जी का परीक्षा लिया, भगवान श्री राम जी के ऊपर आरोप लगाया। अब मैं क्या उत्तर दूंगी भगवान शिव जी के पास जाकर। उनके हृदय में ये सोच सोच कर माता सती का हृदय जलने लगा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछ प्रगति जनावा, सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। भगवान श्री राम जी ने सोचा कि माता जी के हृदय में कष्ट है, तो उन्होंने अपना कुछ माया दिखाया। माता सती जी ने आगे देखा कि आगे आगे प्रभु श्री राम बीच में माता सीता और पीछे भ्राता लक्ष्मण आगे आगे चल रहे हैं। यह देखकर माता सती जी और भी अचंभित हो गई। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी राम लक्ष्मण और सीता जी चल रहे हैं। ऐसे चारों तरफ जहाँ पे उनकी नजर जाती है वहां पे राम सीता जी और लक्ष्मण जी तीनों लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेस देखे सब देवा। सती जी ने अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे, जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम जी के चरणों की वंदना कर रहे थे। मंगल भवनी अमंगल हारे, द्रवहु दशरथ चिर बिहारी, सती विधात्री इंद्रिया, देखी अमित अनूप, जेहि जेहि बेस आजादी सुर, तेहि तेहि तने अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। हजारों हजारों ब्राह्मणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुरूप में वो सब शक्तियां भी उनके साथ में थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति ने सहित सकल सुरते थे, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूज्य ही प्रभु ही देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा, औल के रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने माता सती ने अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं।
परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं है। सीता जी सहित रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे, अर्थात एक ही राम और सीता जी को देखे, जिनको बहुत सारे देवता लोग उनकी चरणों की पूजा कर रहे हैं। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूदि बैठी मगमाही। इन सारे दृश्यों को देखकर माता सती जी का दिमाग चकरा गया और रास्ते में ही बैठ गई। बहुर बिलो क्यों नयन उघारे, कछु न दीख तह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहां जहां रहे गिरीसा। फिर उन्होंने कुछ देर के बाद में जब माता जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि वहां पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। फिर उन्होंने श्री राम जी के पद चरणों में अपना शीश नवाकर राम राम करते हुए भगवान शिव जी के पास गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहाँ सत्य सब बात। मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जब माता सती ने भगवान शिव जी के पास गई तो भगवान शिव जी ने पूछा, देवी आपने किस प्रकार से परीक्षा ली है, सत्य सत्य मुझे बताइए। मंगल भुवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। इससे आगे का प्रसंग हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय। प्रभु सच्चिदानंद भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय हो। मंगल भुवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। जय विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दश में तोरा। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान। जय कपीश सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान। जय जय कागभूषण की जय, गिरिमा महेश। जय ऋषि भरद्वाज की जय, तुलसी योधीश। प्रभु सन कहियो दंडवत तुम्हें काहू कर जोरी, बार बार रघुनाथ कहीं सुरति करावो मोरी। काम ही नारे प्यारे जिम लोभी प्रियम दाम, तिम रघुनाथ निरंतन प्रिय लागहि मोहि राम। बार बार बर मागहु हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। पड़त माल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी, कहे शरण प्रभु राखे हैं सब अपराधी विशान। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हैं ते तह करो प्रयाण। छोटा आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय मां सदा करहु तुम वास। रामायण जस पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि बिन विराग जब जोग। रामायण वैकुंठ गए सुर गए निज धाम, रामचंद्र के पद कमल बंदी गए। हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।